मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिकृत थे, उसमें हम क्या बताएं। लेकिन सब कुछ ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद कई ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। आपको बता दूं कि जेडीयू की तरफ से एक नाम काफ़ी चर्चा में थे और उस नाम को मोदी कैबिनेट में शामिल भी किया जा सकता था। हालांकि मोदी कैबिनेट का जब विस्तार हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तमाम मंत्रिमंडल के जो विभागों के जो मंत्री बनाए, उसमें एक नाम जो चर्चे में था वो था जेडीयू कोटे से ललन सिंह का नाम। ललन सिंह, लगातार ये खबरें आ रही थी कि ललन सिंह भी इस बार मोदी कैबिनेट के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उसके बाद लगातार ये विपक्षी पार्टियों का कहना था कि नीतीश कुमार ने ललन सिंह को साइडलाइन कर दिया है, नीतीश कुमार की वजह से ललन सिंह मंत्री नहीं बन पाए। हालांकि लगातार खबरें ये भी निकल के आ रही थी कि आरसीपी सिंह ही मंत्री बनने वाले थे और ललन सिंह कहीं से मंत्री नहीं बनने वाले थे। आज सुबह ललन सिंह पहुंचते हैं जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के आवास पे और दोनों की लंबी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद जब सवाल किया जाता है ललन सिंह से, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहते हुए नजर आते हैं कि ये एक रूटीन मुलाकात था, लेकिन सवाल जब मंत्रिमंडल पे होता है तो वो सवालों से भागते हुए नजर आते हैं और फिर उपेंद्र कुशवाहा मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, आइए सुन लेते हैं। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं, लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का अनुभव रहा है। हम लोगों ने शुरुआत में काफ़ी वर्षों तक एक साथ काम किया है। अब एक ही दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को मजबूत बनाना है। तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम, कभी हमारे यहाँ, तो उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा थोड़े है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद हाँ बिल्कुल, विस्तार मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है। पार्टी का डिसीजन है। तो आपने सुना, सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी, रूटीन मुलाकात थी, पार्टी में दोनों को ही है और किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाया जाए उन सभी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है। हमारे साथ जो मुलाकात होती है वो हमेशा होती रहती है, जो हमारे बीच जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छे संबंध है, ऐसे में हमारी मुलाकात होती रहती है। वही मंत्रिमंडल विस्तार पे भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री का निर्णय था कि किनको मंत्री बनाना है और किनको नहीं बनाना है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी ललन सिंह को मंत्री ना बनाने पर जवाब ना देते हुए नजर आए। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।